गुजरात के सेलंबा में हिंदू संगठनों का उत्पात। पहले निकाली गई शौर्य यात्रा, फिर बजाए गए भड़काऊ गाने, लगाए गए नारे। फिर मुसलमानों पर बरसाए गए पत्थर। उसके बाद लूटी गई मुसलमानों की दुकानें। पुलिस ने मजलूमों को ही बना लिया निशाना। तुम्हारे साथ पुलिस ने क्या करा? मेरे को बुलाया, नाम दूसरा समझ के घर में बैठा हुआ था, घर में बुला के ले गए, मैं बहुत मारा। मम्मा के बच्चों को इलाजी मेरा छोकरा को घर में से ये नहीं है। मेरा छोकरा को घर में से लेके चले गए, मारने ले गए, अंदर ले गए। ये बहू है मेरी, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारी आह बहुत खराब रहती है। मैंने कहा हम दुआ धीरे धीरे देते, बदुआ पना कर देती है। ये अल्लाह की मार्गा के पे भी तुमने धमाल करी, बाकी अल्लाह बदला लेगा, हम नहीं लेंगे, अल्लाह खुद बदला लेगा। हमारे को देख के वो लोगों ने चड्डिया उतारे और हमारे को गंदी गंदी गालियां दिए और हमारे को कहते आओ इधर आओ, ऐसा करके ने कहते थे। मेरे लड़के की अक्की दुकान जल गई सर, बिना परमिशन के उन लोग इधर हमला करे। हिफाजत के लिए बच्चे क्या करेंगे? हम केस करने के लिए इसमें जा रहे थे पुलिस स्टेशन, हमको झूठ बोल के बिठा रखा। मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को लेके चले गए। वहाँ से मेरा आदमी सीरियस हो गया, सागबारा दवाखाने में दाखिल करे। वहाँ से 108 के अंदर मेरे आदमी को राशि फिर पहुँचा दिए। उसके बाद मेरा लड़का सीरियस होगा, मेरे लड़के को कल 108 में लेके चले गए सर। तो हम क्या कर सकते? हम छोटे छोटे हमारे बच्चे बउआ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताओ सर? अभी तक कोई हमारे सहायता के लिए कोई आया नहीं है, एक आगेवन नहीं, कोई नहीं हमको कोई चीज की मदद, कोई चीज के पूछने नहीं आ रहे कि तेरे बच्चे भूखे। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर तो आज हमारी टीम जो है देश लाइव की सीधा यहाँ पहुंची है नर्मदा जिले के सेलंबा गांव में, और यहाँ की आवाम से हम सीधे सवाल लेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है दंगाइयों ने उत्पात मचाया था उस रैली के दरमियान। और एक दिन पहले अगर मैं आपको कह दूं तो एक दिन पहले ही शांति समिति की मीटिंग बैठाई गई थी, उसमें दोनों समाज टेम्पो में डाल के लाए। मेरे छोकरे को एक मेरे छोकरे को बैठेले को लेके चले गए साहब। ये बाद में मंग के खिलाती, रुपया लेके खिलाती, मैं मेरे बच्चों का पेट भरती। अब कौन पेट भरेगा मेरे बच्चों का? कुछ खाने को नहीं है हमारे पास में। अल्लाह के घर को बचाने गए, अल्लाह का घर बचाने गए और हमारे घर वालों को पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। हमारे बाल बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा? हम खिलाएंगे आदमी करे। हमारे अल्लाह के घर में फटाकड़े फोड़े, बम फोड़े, पत्थर मारे, हमारी दरगाहों को तोड़ डाले, हमारे बच्चों को मारे, हमारी बेटियों के सिर फोड़ डाले, हमारे आदमियों के सिर फोड़ डाले, हाथ तोड़ डाले, पाँव तोड़ डाले। मेरा घर वाला घर में सोला, उसके बाल पकड़ के लेके आ गए, उसके पाँव पे डंडे मारे, उसको खींचते खींचते गाड़ियों में घुसारे। लेडीजों को भी गाली देते थे, बोलते थे ना तो गाली देते थे, गंदी आओ बोले तुम यहाँ पर आओ बोले नीचे उतरो बोले, ऐसा बोलते थे। हाँ, पैंट भी उतार लेते थे, इतना गंदा पैंट भी उतार लेते थे। ये नदी के तरफ जा रहे थे ना, सागबारा तरफ जा रहे थे ना, तो वहाँ पर ऐसा करे लड़कों ने, आदिवासी लड़कों ने। तो ये सब आपने आंखों से देखा, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी, किसी ने कोई वीडियो सीसीटीवी? कुछ नहीं था वहाँ पर, कुछ नहीं था। ये लोग ही जाए थे, ये लोगों ने देखे, मेरी मम्मी वालों ने देखे ना, तब देखे। ऐसा करा गैर मुस्लिमों ने कि हमारे को देख के वो लोगों ने चड्डिया उतारे और हमारे को गंदी गंदी गालियां दिए और हमारे को कहते आओ इधर आओ, ऐसा करके ने कहते थे। चौकड़ी पे से भी ऐसी करके दिखाते थे। और हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ जाएंगे साहब? हमारे सब घर वालों को लेके चले गए, हमारे भाई दादा को, हमारे घर वालों को, हमारे आदमियों को, सबको लेके चले गए। हम भूखे मरे, हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे कमाने वालों को सबको लेके चले गए। हमारे भाई को भी लेके गए, वो तो था भी नहीं यहाँ पर, बेकसूर को भी लेके घरों में से निकाले उनको। मेरा लड़का घर में सोए को उठा के और बाल पकड़ के उसको बोला, मेरे को क्या भाई तुम टेंशन मत लो, हम मारेंगे नहीं। हम तो जो मारते लेके मस्जिद के भाई साहब मारा,
कि तुम मुझे मन में लंगड़ी तो बोले ढोंग करती है, बोले मैंने कहा मैं ढोंग नहीं हूँ करती, आग मारे की मैडम आती है बाजार में, मैडम बैठते ना, उन्होंने भी बोला ना साई में लंगड़ी चाहिए मांगवा जाइए ना, त्यार में लंगड़ी चाले ना, जब उनने माना बोले मैं माफ़ी मांगता, बोले मेरे से गलती हो गई तुम्हारे को। मैंने कहा तुम मेरे को ऐसा बोलने में तो मेरे छोकरों को मारते लगे, उसके बाल पकड़ के मारा, उसके पाँव दुख रहा था, वो पाँव में लगड़े तो मार दे, मत मारो। मैंने कहा मत मारो, हम वकील लोग हैं, हमारी आँख बहुत खराब रहती है। मैंने कहा हम दुआ धीरे धीरे देते, बदुआ पना कर देती है। ये अल्लाह की बारगाह के पे भी तुमने धमाल करी, बाकी अल्लाह बदला लेगा, हम नहीं लेंगे, अल्लाह खुद बदला लेगा। ये दीना ये देख लिए बराबर, ये तो दीना ये देख लिए, दरगाह के ऊपर तुम्हारे क्या अधिकार, दरगाह मंदिरों के अंदर तो हम जाते नहीं है, हाँ उनको तो हम कुछ कर देंगे। फिर तुमने दरगाह में मस्जिद के ऊपर क्यों हमला करा? वहाँ से तुम बचाने गए छोकरे, तो घरों में से तुम छोकरों को लेके चले गए, आदमियों को लेके गए। आज की तारीख में हमने भूखे प्यासे हमारे गाँव के बच्चे हैं, हम तो लेडीज है, हम कहाँ जा रहे, हमारा कोई काम नहीं। आप लोगों ने खाना ही नहीं खाया? अब नहीं खाया हम, जुम्मा के दिन से कौन हमको किसका सहारा है? हमको कौन लाए? देखो ये लड़की है, उसकी लड़की है। मेरे पापा को घर में से बाहर लेके गए और यहाँ हमारे को कह रहे थे कि मारेंगे नहीं, और यहाँ तक आके मार के लेके गए, बाल खींचते लेके गए। मेरे पापा आठ दिन से वहाँ से घर पे आके सोए, और मेरे पापा को उठा के आके जो पाँव पे मेरे पापा को लगेला था वो पाँव पे मारते लेके गए। मेरे पापा को इधर से मारते लेके गए पापा। तो उस दिन जब हुआ तब पापा कहाँ थे? गाड़ी पर थे, गाड़ी पर सुबह में जाए थे और अल्लाह का घर बचाने के वास्ते गए, तो उनको पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए। मेरे लड़के की अक्खी दुकान जल गई सर, इन्हें बिना परमिशन के उन लोग इधर हमला करे। हिफाजत के लिए बच्चे क्या करेंगे? खुद हमारी मस्जिद को उन्होंने पत्थर मारे, तो हम लोग क्या कर सकेंगे? हमारा बच्चों को बिना काम के इधर से उधर पकड़ के लेके चले गए। हम केस करने के लिए इसमें जा रहे थे पुलिस स्टेशन, हमको झूठ बोल के बिठा रखा। मेरे आदमी को, मेरे बच्चे को लेके चले गए। वहाँ से मेरा आदमी सीरियस हो गया, सागबारा दवाखाने में दाखिल करे। वहाँ से 108 के अंदर मेरे आदमी को राशि पहले पहुँचा दिए। उसके बाद मेरा लड़का सीरियस होगा, मेरे लड़के को कल 108 में लेके चले गए सर। तो हम क्या कर सकते? गरीब इंसान कहाँ जाएगा? हमारी दुकान रखी जल गई, कुछ नहीं बचे। परफेक्ट मोबाइल है हमारे, देख के जाओ तुम, कुछ नहीं बचने दिया हमारे लिए। हम छोटे छोटे हमारे बच्चे बउआ, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे बताओ सर? अभी तक कोई हमारे सहायता के लिए कोई आया नहीं है, एक आगेवन नहीं, कोई नहीं हमको कोई चीज़ की मदद, कोई चीज़ के पूछने नहीं आ रहे कि तेरे बच्चे भूखे बैठे, प्यासे बैठे। सर कोई ने कुछ पूछा नहीं है, सबको लेके चली गए। हम कहाँ जाएंगे सर, अब बताओ? हमने बोले कि यहाँ हमारे लिए सुरक्षा के लिए रखो, तो कोई आए नहीं। बोले सागबारे से पुलिस आ रही है, सब बोले। हमारे आदमी, हमारे छोकरे कोई घरों को नहीं है, हम औरता बाबा बेटे सब है, बाबा बेटे सब है। तो कोई हमारे लिए सुरक्षा के लिए ये काजी साहब के अंगने में बताओ, तो बोले सागबारे से पुलिस आ रही, सबर करो। हम 3 बजे तक के यहाँ बैठे, कोई पुलिस नहीं आके यहाँ बैठी। साहब हम मारूंगा बोले, अगर चलो जाओ ढूंढ करके लाओ, बोलते पुलिस वाले बोलते मारूंगा, बोले जल्दी लेकर। हाँ पुलिस को बोलते लकड़ा बोलते कि लेकर के तुम्हारे लड़के लोग को किधर छुपा है? हमको नहीं मालूम, हम कहा मेरे बच्चे गए हैं। अगर नहीं लाएंगे तो हम मारेंगे। घर में खड़े तो मेरे तो अक्खा ब्लड प्रेशर देखो, हाथ पाँव ठंडे गार, और कोई नींबू नहीं मिल रहा, तो क्या करूँ मैं? किसको दवाखाने में जाने नहीं दे रहे। अक्खा मेरे हाथ पर ढीले ढासे जा रहे, पूरा जो है बंद है, कोई नहीं है। बच्चे नमस्कार, मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा। सेलम्बा टाउन में जो ये घटना बनी है 2 दिन पहले, उसके बाद में पुलिस द्वारा तात्कालिक शांति प्रस्तावित की गई थी, और वो अभी भी शांति वहाँ पे प्रस्तावित है। हमने व्यापारी मंडल के साथ और शांति समिति की मीटिंग भी ली है, और उनके साथ में मिलकर सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके बारे में 3 गुना दाखिल हुए हैं, और उसके अंदर लोगों की धरपकड़ की गई है, और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस शुरू है। मैं आप सभी के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि सेलम्बा टाउन और नर्मदा जिले में शांति आप बनाए रखिए। कोई भी इशू और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कृपया पुलिस के साथ आप शेयर करिए। कोई भी एक्यूज
छूटेगा नहीं और उनके ऊपर लीगल एक्शन होगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। सेलम्बा टाउन के अंदर व्यापारी मंडल के साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि पुलिस है वहाँ पे, तो अभी उनके तरफ से जो मीटिंग होकर डिसीजन होगा उसके हिसाब से वो आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं हमने और देखिए कि एक्यूज का कोई समुदाय नहीं होता है, एक्यूज होता है, तो हम एक्यूज तरीके से ही सबको समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी एक्यूज है किसी भी समुदाय का हो उस